ऐसा विश्वविद्यालय जो गुरुकुल परंपरा से अपने सारे विद्यार्थियों को पढ़ाते एवं उस आचरण में धारण करवाते हैं। हम जिससे अभी मिलवाने वाले वो कोई साध्वी नहीं बल्कि विद्यार्थी है, जो जगह जगह जाकर, जगह जगह स्थानों में जाकर, जगह जगह क्षेत्रों में जाकर गायत्री परिवार के बारे में जानकारियां देती है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर योग सारे कुछ प्रशिक्षण देती है। खासकर ये युवाओं को प्रेरित करती है कि आजकल के भटकावे से अलग एक जिंदगी है जिसमें आप जुड़ सकते हैं, सनातन धर्म को अपना सकते हैं और सनातन धर्म की जो विविधता है उसको आप अपना सकते हैं। और किस तरीके से ये अपना रहे हैं, किस तरीके से वो बता रहे हैं, उसके बारे में जुड़ते हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि वो आज धनबाद कोयलांचल में आई हैं और ये वो जो इतने दिन 1 महीने का इनका पूरा टूर रहता है। हरिद्वार से आई हैं ये लड़कियां देव संस्कृति विश्वविद्यालय से। हम उन्हीं से जुड़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि यहाँ आने का उनका मकसद क्या है और क्या क्या वो लोगों को बता रही हैं। आपका जो वस्त्र धारण है, जो आपने धारण कर रखा है, कहीं ना कहीं वो साध्वी का है, पर हम जानते हैं कि आप एक विद्यार्थी हैं और आप एक कुछ सही मकसद से कोयलांचल आई है। वो मकसद हमें गायत्री परिवार का विस्तार है और लोगों में गायत्री मंत्र को लेकर, फिर यज्ञ, दीप यज्ञ, इन सब को लेकर जागरूकता फैलाना, लोगों को जागरूक करना कि वो मतलब बहुत ज्यादा होता है ना, पूजा पाठ दिखावे में लगे रहते हैं। उससे अच्छा है कि सच्चे मन से कुछ करे, भगवान के लिए अपना समय दे, अंशदान करे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक अपने में एक नाम है, एक अपने में एक विश्वविद्यालय जहाँ गुरुकुल परंपरा जुड़ी जाती है। आप वहां से पढ़ कर आई हैं, 3 साल वहां बिताया है आपने और अभी भी बिता रही हैं, कुछ दिन आपके बाकी है वहां पर। क्या ऐसा मतलब उसकी परंपरा के बारे में बताइए, उसकी दिनचर्या के बारे में बताइए कि पढ़ाई के साथ साथ आप और क्या क्या करते हैं। हमें सुबह 4 बजे उठना होता है और उसके बाद 5 बजे हमारा प्रेयर रहता है और 6 बजे से यज्ञ का है, 6 से 7, और उसके बाद हमारी 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और फिर शाम में 6 बजे से 6:15 तक नादयोग चलता है और उसके बाद फिर रात में 8 बजे प्रेयर होता है। जैसे हम जानते हैं कि एक योग प्रशिक्षण का केंद्र माना जाता है देव संस्कृति विश्वविद्यालय को। योग को लेकर कितनी ज्यादा वहां पर शिक्षा दी जाती है और आगे इसको लेकर और क्या क्या शोध किए जा रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा। योग को लेकर तो वहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया जाता है और नंबर 1 पे है हमारे यूनिवर्सिटी योग को लेकर। तो मतलब हर साल लगभग 1-2 हज़ार बच्चे तो जाते ही हैं जो प्रशिक्षित होते हैं लोग, और हर जगह जा जाकर वो योगा के बारे में बताते हैं, फैलाते हैं इस चीज़ को। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्रशिक्षण लेकर फिर वो मतलब क्षेत्रों में जाते हैं। संस्कृत मंत्रोच्चारण, गायत्री मंत्र ठीक है, उसके बाद हवन करवाना, ये सारी बहुत, ये किस प्रकार से हुआ आपकी और आपके सनातन धर्म की और किस तरीके से आकर्षित। हाँ, लोगों को ये लगता है कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ जानती है, ये बहुत बड़ी बात है, तो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट तो होते ही है ऑब्वियसली, और वो मतलब सोचते भी है कि काश हमें भी आता। कैसा लगा आपको यहाँ कोयलांचल में आके, लोग आपको किस तरीके से, मतलब आप जो आप बताती हो वो किस तरीके से धारण करते हो। बहुत अच्छा लगता है लोगों को देखकर, और उनको ऐसा है कि सीखने का उन लोगों को बहुत ये रहता है कि हाँ, आप लोग इतनी कम उम्र में जब बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हम लोग भी इसको किस तरीके से सीखे। गुरुदेव कहते हैं कि हम लोग सादा जीवन उच्च विचार की इससे चलते हैं, तो हम लोग उसको सिखाते हैं कि हम लोग साड़ी पहनेंगे तो अच्छे लगेंगे। लोग शॉर्ट ड्रेसेस तो बहुत पहनते हैं, लेकिन हम लोग के विश्वविद्यालय में ये सब सिखाया जाता है, बताया जाता है। अदर जो हम लोग जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर हम लोगों को जैसे इस टाइप का शिक्षा नहीं मिलता है कि हम लोग कैसे रहना है, कैसे पूजा पाठ को करते हुए हम लोग अपना पढ़ाई को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सब चीज़ें सीखने को मिल रही है नई नई, क्योंकि दिल्ली में तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि दिल्ली का तो पूरा माहौल ही अलग है। हाँ, और यहाँ पे अच्छा लगता है, हर ये सुबह यज्ञ करा के फिर शाम में दीप यज्ञ, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। इसका भी वो कहीं नहीं कि आप मतलब पेरेंट्स ऐसे या फिर जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं हरिद्वार जा रही हो, साध्वी बनना है या क्या, या पंडित धारण करना है, क्या पंडित धारण करना, तो ये कभी आपको सुनने को नहीं मिला कि एकदम दिल्ली से आउट आप जा रहे हो और एक ऐसा जीवन, सादा जीवन जी रहे हो, तो उसके लिए कभी कुछ कहा। बोला गया मुझे कि मतलब दिल्ली में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए तुम हरिद्वार जा रहे हो, वो भी सिर्फ ग्रेजुएशन करने। तो लेकिन हाँ, मुझे कुछ नया स्टाइल सीखना था लाइफ में। दिल्ली में तो हर इंसान सीख ही लेता है, इसके बाद तो फिर दिल्ली ही रहना है, तो इसीलिए बस।
साल आपने विश्वविद्यालय में बिताया, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसा कि आपने सुना, आप इनके विचारों से ही सुन सकते हैं, इनकी जो वाणी ये बोल रहे हैं यही काफी है आपको बताने के लिए कि ये सनातन धर्म की ओर कितने अग्रसर होकर काम कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं भी खुद इस विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ और ये जो संस्कृति है, गुरुकुल परंपरा जो है, सुबह को यज्ञ करना, योग करना और अपनी जो मास कम्युनिकेशन की मेरी पढ़ाई थी वो पढ़ने के बाद फिर से नाद योग करना। नाद योग एक संगीत होता है जिसमें हमें साधना करनी होती है गायत्री मंत्र की। हमारे विश्वविद्यालय के अंदर एक महाकाल का मंदिर है जहां पर बैठकर हम ध्यान करते हैं। साथ ही साथ हम अपने पढ़ाई में कैसे और भी ज्यादा फोकस करें वो एक केंद्र बिंदु माना जाता है वहां पर ध्यान करने के बाद। और जो भी हमारे शिक्षक रहते थे हमें इस परंपरा में जोड़ कर रखते थे, हमें इस धर्म के बारे में बताते रहते थे। हमें चाहे आप कोई भी धर्म के हो, आपको स्वतंत्रता मिलती थी वहां पढ़ने के लिए, आपको स्वतंत्रता मिलती थी आपके स्वास्थ्य के और ध्यान देने के लिए, सादा भोजन होता था। तो सब कुछ वैसा था जो कि एक विश्वविद्यालय, एक गुरुकुल परंपरा को आप पूरी तरीके से इस सदी में जी सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं के रूप में आपको एक उदाहरण मिल रहा है। तो ऐसी भिन्न खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एएनपी के साथ। मेरे सहयोगी नितेश के साथ मैं अंजलि, धन्यवाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।